स्टार्ट। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज गोरखनाथ का जीवन का बारे में देखेंगे। गोरखनाथ के जीवन से संबंधित एक रोचक कथा इस प्रकार है। एक राजा की प्रिय रानी का स्वर्गवास हो गया। शोक के मारे राजा का बुरा हालत था। जीने की उसकी इच्छा ही समाप्त हो गई। वह भी रानी की चिंता में जलने की तैयारी करने लगा। लोग समझ बुझाकर थक गए, पर वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। इतने में वहाँ गुरु गोरखनाथ आए। आते ही उन्होंने अपनी हांडी नीचे पटक दी और जोर जोर से रोने लग गए। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि वह तो अपनी रानी के लिए रो रहा है, पर गोरखनाथ जी क्यों रो रहे हैं? उसने गोरखनाथ के पास आकर पूछा, महाराज, आप क्यों रो रहे हैं? गोरखनाथ ने उसी तरह रोते हुए कहा, क्या करूं, मेरा सर्वनाश हो गया। मेरी हांडी टूट गई है। मैं इसी में भिक्षा मांगकर खाता था। हांडी रे हांडी। इस पर राजा ने कहा, हांडी टूट गई तो इसमें रोने की क्या बात है? ये तो मिट्टी के बर्तन है। साधु होकर आप इसकी इतनी चिंता करते हैं? गोरखनाथ बोले, तुम मुझे समझ रहे हो, मैं तो रोकर काम चल रहा हूँ। तुम तो मरने के लिए तैयार बैठे हो। गोरखनाथ की बात का आशय समझकर राजा ने जान देने का विचार त्याग दिया। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं तथा साधना में योग के अंग क्रिया, योग अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को अधिक महत्व दिया है। इनके माध्यम से ही उन्होंने हठ योग का उपदेश दिया। गोरखनाथ शरीर और मन के साथ नए नए प्रयोग करते थे। जानुश्रुति अनुसार उन्होंने कई कठिन आसनों को आविष्कार भी किया। उनके अजूबे आसनों को देख लोग अचंभित हो जाते थे। आगे चलकर कई कहावतें प्रचलन में आई। जब भी कोई उल्टे सीधे कार्य करता है तो कहा जाता है कि यह क्या गोरख धंधा लग रखा है। गोरखनाथ का मानना था कि सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि में स्थिति होना ही योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए। शून्य समाधि अर्थात समाधि से मुक्त हो जाना और उस परम विश्व के समान स्वयं को स्थापित कर ब्रह्मलीन हो जाना, जहाँ पर परम शक्ति का अनुभव होता है। हठ योगी कुदरत को चुनौती देकर कुदरत के सारे नियमों से मुक्त हो जाता है और जो अदृश्य कुदरत है उसे भी लांघ कर परम शुद्ध प्रकाश हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।